नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट सूरत नगरी न्यूज़ में। हम गुमानदेव पीठ पे आज कार्यक्रम का समापन दिवस था। समापन में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। आज हम एक मेहमान हैं यहाँ पे, साथ ही उनसे कुछ बात करते हैं कार्यक्रम के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम नारायणी पंड्या है जी। आज जो कार्यक्रम था इसके बारे में? आज का कार्यक्रम, उसके बारे में क्या, जितने शब्द कहे उतने शब्द कम है। यहाँ के अधिष्ठाता महाराज गुमानदेव जी हनुमान जी महाराज है, और जहाँ पर हनुमान जी महाराज होते हैं वहाँ कोई भी कार्य में संकट आना असंभव है। हम नॉर्मली भी कोई भी कार्य में जाने से पहले हनुमान जी का स्मरण करते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, ताकि हमारे कोई भी कार्य में संकट बाधा विघ्न ना आए। तो ये तो हनुमान जी महाराज की भूमि है, ये उनका धाम है। 600 वर्ष से यहाँ पर विराजमान है स्वयंभू। तो उनकी ये पावन भूमि में 7 दिन से तिरुपति बालाजी भगवान का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज संपन्न हुआ है। श्रीमद् भागवत की आज पूर्णाहुति, उनका विराम हुआ है, और भगवान के कल्याणम भी, मंगल कल्याणम आज संपन्न हुआ है। तो ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम को देखकर बहुत मन प्रफुल्लित हुआ है, आनंदित हुआ है। गुरुजी के तरफ से आज ये जो कार्यक्रम हुआ है 7 दिन का, ये हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित रहा, उसके लिए 2 शब्द। देखिए, हिंदू राष्ट्र ये हमारा सनातन राष्ट्र है ही, उसे बनाना है वो बात थोड़ी मुझे, वो ये हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। क्या है, कोई भी कार्य में बहुत लंबी यात्रा होती है तो उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें, कठिनाइयाँ थोड़े बहुत आते रहते हैं, लेकिन वह मुश्किल और घड़ी में और कठिनाइयों को हमें कुनेह से, बहुत बुद्धि चातुर्यता से वह परिस्थितियों का सामना करते हुए संभल कर, और हमारे धर्म को और हमारे राष्ट्र को कोई भी चोट ना पहुंचा सके, ऐसा एक संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा राष्ट्र तो सनातन था और सनातन ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सनातन को बढ़ाने के लिए सब बहुत लगे हुए हैं, पूरा देश लगा हुआ है, प्रशासन शासन लगा हुआ है, मगर हमारे देश में बहुत से लोग सनातन को मिटाने के लिए कुछ राज्य लगे हुए हैं। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, क्योंकि आए दिन बयान आ रहे हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे, बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं। उसके बारे में 2 शब्द, क्योंकि आप हिंदू सनातनी हैं, उसके लिए हम 2 शब्द हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ईश्वर है, ये कोई माने या ना माने, किसी से न मानने से ईश्वर नहीं है ऐसा हम कोई प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो सनातन नहीं है या सनातन को मिटा देंगे, ऐसी बात अगर कोई बोलता भी है तो मुझे लगता है कि उसने या तो ये धर्म को जाना नहीं है, समझा नहीं है, और अगर वो समझ जाएंगे एक बार कि ये सनातन धर्म क्या है, तो मुझे लगता है वो भी दोबारा वो नहीं बोल पाएंगे कि ये धर्म को, ये सनातन धर्म को हम मिटा देंगे। असुरी शक्तियाँ भी आज तक इस पृथ्वी से सनातन को नहीं मिटा पाई हैं। ऐसे लोग सनातन को मिटाने के लिए, सनातन को बढ़ाने से रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। जबकि गौ माता पे आपने बहुत अच्छा आज अपना वक्तव्य दिया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। हमारे दर्शकों ने हम चैनल के माध्यम से हमारे बहुत देखा दोपहर में, उस पर 2 शब्द, क्योंकि गाय के लिए आपने बताया गौ माता है। बहुत से लोग गाय की सप्लाई, गाय के मांस की सप्लाई विदेशों में हो रही है, उसके बारे में क्या ऐसा होना चाहिए? ये सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए, ये सबसे कठिन और असह्य ये वेदना है। ये वेदना का उपाय एक ही उपाय है, हम गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को, हिंदू भी जो सनातनी है वही हिंदू, सब हिंदू नहीं। अब आजकल तो ऐसी बात है कि भाई हिंदू 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 कहते कहते
कौन से सही हिंदू है और कौन से गलत हिंदू है उसकी तुलना करना या वो समझना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो सही अपने आप को सनातनी समझते हैं, सही मायने में गौ माता की धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, उन सबको अब खड़ा होना पड़ेगा और गौ माता का यहाँ से जो मांस निर्यात होता है उसके लिए कटिबद्ध होकर सरकार से, गवर्नमेंट से ही हम सबको इतने साल से तो हम उनको विनती करते आए हैं, प्रार्थना करते आए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी गौ मांस का निर्यात बंद नहीं हुआ है। उसके लिए ठोस जो भी अब हमें स्टेप लेने पड़े, ये ठोस कदम कौन उठाएगा? साधु संत या जनता को सड़क पे आके वो करना चाहिए। हिंदुत्व के लिए ये गौ माता सबसे आवश्यक है। गौ माता को आज पुरातन काल से गौ माता मानते आ रहे हैं, इस पर सरकार कुछ नहीं करती है। गौ मांस का निर्यात हो रहा है जोरों पे, उस पर क्या कहेंगे? सरकार को कुछ करना चाहिए या तो देशभक्तों को आगे आना चाहिए, या गौ सेवक आते आगे उनको राजनीति में फंसाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर दो सब। देखिए, गौ माता हम सबकी माता है, कोई एक व्यक्ति की माता नहीं है कि अगर कोई ऐसा बोलेगा कि हम उनको माता नहीं मानते हैं। सरकार से क्या संदेश देना चाहती है? दो शब्द बस। सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि इतने बड़े महापुरुष चारों शंकराचार्य, हमारे धर्म जगत के जो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, वो चारों शंकराचार्य ने, पूरी शंकराचार्य जी महाराज जी ने जब तक भारत देश में गौ हत्या बंद नहीं होती है तब तक उन्होंने छत्र और सिंहासन का त्याग किया है कि जब तक गौ माता का यहाँ से गौ मांस निर्यात होना बंद नहीं होता है तब तक वो छत्र, चामर, सिंहासन, दंड नहीं लेते हैं, धारण नहीं करते हैं। हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी इतने समय से, वो तो काशी में जो मंदिर टूटे उनको लेकर भी बोले थे। कई लोग उनको ऐसा कभी कोई बोलते हैं इसी जो पे रोकना चाहेंगे मैडम, उनको तो हमारे योगी जी शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं। देखिए, सूरज को कोई सूरज ना माने तो उसमें सूरज की कोई गलती नहीं होती है, वो इंसान की नासमझी होती है जो सूरज को नहीं मानता है। सूरज सूरज होता है, ठीक है। मतलब आपसी विवादों को दूर करके हमारे योगी जी को, जो हमारे सनातन धर्म से मानते आ रहे हैं गुरुओं को, उसको मान्यता देनी चाहिए। उनके देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे समाज को। निश्चित रूप से योगी जी को ये शंकराचार्य है, और चार शंकराचार्य जी कौन कौन हैं उनके नाम भी सबके सामने अभी तो रख दिए हैं कि सही, क्योंकि बहुत सारे शंकराचार्य घूम रहे हैं बनकर, कोई सरकार, मगर अब ये सरकारें तय करेंगी शंकराचार्य कौन रहेंगे या धर्मगुरु कौन रहेंगे? शंकराचार्य जो भी है वो सरकार कभी भी तय नहीं कर सकती, सरकार को ये प्रावधान है नहीं। शंकराचार्य कौन है वो शंकराचार्य की पीठ ही निश्चय करती है। ऐसे हमारे धर्म को प्रशासन शासन क्यों बदनाम करने में लगा हुआ है? इस पे दो शब्द। उनको राजनीति करनी है और राजनीति में हमें धर्म से राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में अभी राजनीति भी सही तरह से नहीं हो रही है। राजनीति में भी बहुत गंदगी आ गई है, इसलिए राजनीति को ही सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। वो जब शुद्ध होंगे तो उनके पास एक ऐसी दृष्टि भी भगवान निर्मित करेंगे कि उनको दिख पाएगा कि सही क्या है, सही धर्म क्या है, शंकराचार्य क्या है, सही सच्चा संत क्या है और नकली शंकराचार्य के क्या है। वो सब दृष्टि उनको भगवान देंगे। उनको अपने आप को पहले शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे 7 दिनों तक अच्छा कार्यक्रम चला। गुरुजी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे अपने पीठ पे हनुमान जी के आशीर्वाद से 7 दिन बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला। सब कार्यक्रम कुश्ती, भागवत कथा और भी मूर्ति स्थापना कार्यक्रम बहुत अच्छा चला। उस पे हमारे दर्शकों के लिए 2 आशीष वचन। देखिए, ये हनुमान जी की पीठ है और हनुमान जी ने अपनी पीठ पर श्री राम जी को और सीता जी को बिठाया था, लक्ष्मण जी को बिठाया था, तो वो भगवान को अपनी पीठ पर धारण कर सकते हैं। वो हनुमान जी ये पूरे समग्र जो विस्तार है वो समग्र विस्तार का कल्याण करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं स्वयंभू। इनसे हर एक ये आसपास के सब लोग आशीर्वाद से, उनकी कृपा वृष्टि से हमेशा
पल्लवित होते रहे हैं और हमेशा यहाँ ऐसे सुंदर मंगल कार्य होते रहेंगे और यही की जनता ये कार्य का आनंद भी भरपूर लेती रहेगी और अपने आप को भाग्यशाली बनाती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।